इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये 12th पार्ट है। 12th पार्ट, लैंग्वेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। लैंग्वेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, भाषा और इसका महत्व। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भाषा का भी महत्व होता है। आप किस भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसको भी जानना जरूरी है। लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए व्हीकल ऑफ थॉट। लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब्ड, हाँ, भाषा को विचार का वाहक कहा जाता है। कोई भी विचार अगर आप संप्रेषित करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई भाषा तो होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है भाषा को विचार का वाहक कहा जाता है। लैंग्वेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लैंग्वेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा। बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा। भाषा के कई प्रकार हैं। भाषा के कई प्रकार हैं, जैसे बोली जाने वाली भाषा, जो बोली जाने वाली भाषा मतलब स्पोकन लैंग्वेज, लिखी जाने वाली भाषा यानी रिटन लैंग्वेज, हाव भाव की भाषा है बॉडी लैंग्वेज। तो भाषा कोई भी हो विचारों का वाहक होती है। ऐसे तमाम भाषाएं और भी होती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज होती है, तो कहीं मशीन लैंग्वेज होती है ऐसे तमाम। ए डायलेक्ट इज ए फॉर्म ऑफ स्पीच peculiar to a district class or group of people। देसी भाषा एक प्रकार की अनोखी वाणी है जो एक जिले में वर्ग अथवा कुछ लोगों के बीच बोली जाती है। जैसे हमारी ये हिंदी भाषा है, इसको खड़ी भाषा बोलते हैं। तो अब इसकी देसी भाषा क्या है? जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, तो इसके बीच में एक अवधी भाषा चलती है, हाँ, और जैसे मथुरा है, मथुरा में ब्रज भाषा चलती है। तो ये सब देसी भाषाएं हैं। जैसे बिहार में चले जाइए तो वहाँ भोजपुरी भाषा है। तो एक तरह से ये सब देसी भाषाएं हैं। लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन फॉर देयर फीचर्स। लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन फॉर देयर फीचर्स। भाषाएं अपनी विशेषताओं के लिए भी जानी जाती हैं। भाषाएं अपनी विशेषताओं के लिए भी जानी जाती हैं। जैसे भोजपुरी भाषा के बारे में कहा जाता है बहुत मीठी भाषा है। तो ऐसे और भाषाएं हैं, जैसे खड़ी बोली है, बोलते हैं बिल्कुल खड़ी भाषा है। जैसे अवध के लोग हैं, कहते हैं खाई हैं, तो इधर के लोग वो बोलते हैं खड़ी भाषा में बोलेंगे खाएंगे, जाएंगे। तो इस तरह से भाषाओं के भी अपनी विशेषताएं होती हैं। देयर इज ए मदर टंग, ए रीजनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ए नेशनल लैंग्वेज एंड ए ग्लोबल लैंग्वेज। एक मातृभाषा होती है। मदर टंग को मातृभाषा मतलब बच्चा पैदा होता है अपने परिवार में, तो परिवार से जो भाषा सीखता है उसको कहते हैं मदर टंग, मातृभाषा। एक क्षेत्रीय भाषा होती है, जिस रीजन में रह रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ की भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। सरकार की भी भाषा होती है। सरकार जैसे हिंदी में, इंग्लिश में अपने सर्कुलर निकालती है तो उसको सरकारी भाषा बोलते हैं। एक राष्ट्रीय भाषा होती है। सरकार संविधान में जो भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानी गई है उसको राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह से कुछ भाषाएं ग्लोबल हैं, वैश्विक भाषाएं हैं। जैसे अरबी है, ये अरब देशों में बोली जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको जो है, यूएन ने जो है इसको वैश्विक भाषा बोला है। इंग्लिश को बोला है कि ये वैश्विक भाषा है, यानी ग्लोबल लैंग्वेज है। चाइनीज़ है, जैसे ये जो है फ्रेंच है, ये सब जो है चाइनीज कुछ भाषाएं हैं जो ग्लोबल भाषाएं हैं। ग्लोबल मतलब कि दुनिया के कई देशों में ये बोली जाती हैं। हिंदी को भी ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा मिल सकता था, लेकिन हिंदी भाषा के लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं। इनको तो पढ़ने से ही रोक दिया है। ग्रीक एंड संस्कृत आर बिलीव टू बी द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। ये जो ग्रीक और संस्कृत है इसको देव भाषा माना जाता है। इसके बोलने वाले कहते हैं कि इस भाषा में बोलने से देव जो ऊपर बैठा हुआ है वो सुन लेता है, इसीलिए वो अपने सिर के ऊपर जो है गांठ लगा लेते हैं, एंटीना लगा लेते हैं। कहते हैं हम उससे माध्यम से देव जो है हमसे संवाद करता है। इसीलिए ग्रीक और संस्कृत को लोगों ने क्या किया, जनसाधारण को पढ़ने ही नहीं दिया। संस्कृत को तो जो भारत की आम जनता थी उसको पढ़ने से रोका गया। कहा कि जो पढ़ेगा उसका गला काट देंगे, उसका आँख फोड़ देंगे, कान में शीशा पिघला कर डाल देंगे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, जाने क्या क्या कर दिया। यहाँ तक कि जितनी महिलाएं थीं उनकी खुद अपनी महिलाओं को ही पढ़ने से रोक दिए।
महिलाएं कोई भी हो, किसी वर्ण की किसी जाति को, सबको पढ़ने से रोक दिया। खैर उसका दुष्परिणाम भी हुआ। दुष्परिणाम ये हुआ कि ये जो ग्रीक व संस्कृत को कहते देव भाषा है, तो वो देव भाषा ही हो गई। देव भाषा मतलब फिर वो देवों के पास चली गई, सातवें आसमान के पास चली गई, आम जनता से गायब हो गई। तो इस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है कि आप भाषा को पढ़ने से रोक दोगे तो उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। अब जैसे इंग्लिश है, अंग्रेज आए, अंग्रेज सारी दुनिया में शासन किए, तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी का प्रचार, इंग्लिश का प्रचार सारी दुनिया में किया, और उसका नतीजा हुआ कि ब्रिटेन जैसा छोटा सा देश, लेकिन उसकी भाषा ग्लोबल लैंग्वेज बन गई, वैश्विक भाषा बन गई, और सारी दुनिया के लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़। तो ये जो देव भाषा वाले हैं, देव भाषा वाले, अब इनको क्या कहें, अब इनकी भाषा देव भाषा बन गई। देयर आर लैंग्वेजेस ऑफ द रिच एंड द पुअर, देयर आर लैंग्वेज ऑफ द रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब की अलग भाषाएं होती हैं, अमीर और गरीब की अलग भाषाएं होती हैं। आप जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं, जो स्टेट बोर्ड हैं उसमें जो है गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल आ गए हैं, CBSE आ गई है, कौन आ गई है, ICSE आ गई है, कौन भाषा आ गए, बोर्ड आ गए हैं। अब इसमें देखिए अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश जो है अमीरों की भाषा बन गई भारत देश के अंदर, इसी भारत देश के अंदर। और जो देसी भाषाएं हैं, वो जो भारत की भाषाएं हैं, जैसे मराठी हुई, गुजराती हुई, हिंदी हुई, पंजाबी हुई, असमी हुई, बंगला हुआ, उड़िया हुई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब जो है गरीबों की भाषा बन गई, अपने ही देश में जो है गरीबों की भाषा बन गई। तो ये होता है साथियों, इससे कम्युनिकेशन नहीं होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जिस भाषा में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। पिडजिन, पिडजिन इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, पिडजिन इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। पिडजिन को कहते हैं खिचड़ी भाषा। खिचड़ी भाषा बहुत सरल होती है, खिचड़ी भाषा बहुत सरल होती है। तो एक बहुजन आंदोलन के बड़े नेता हुए हैं, मानवर कांशीराम जी हुए हैं, वो इस खिचड़ी भाषा का बड़ा अच्छा प्रयोग करते थे। मतलब वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी सभी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो उनका कम्युनिकेशन इस तरह से होता था। हमारे एक प्रोफेसर यादव हैं, ये भी बहुजन के एक नेता, बहुजन समाज के ही एक नेता हैं, और वो भी बहुत बढ़िया हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जो है बहुत बड़ी, वो जो है भोजपुरी में भी बहुत बढ़िया बोलने लगते हैं। मतलब कि भोजपुरी के शब्दों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इसको खिचड़ी भाषा कहते हैं। खिचड़ी भाषा में जब कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसको खिचड़ी भाषा कहते हैं। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस भाषा में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो जिस पर आपका कमांड हो उस भाषा में जो है अपने कम्युनिकेशन को करना चाहिए, अपने संप्रेषण को करना चाहिए। और हमेशा जो संप्रेषक होता है भाषा पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। जिनको वो कम्युनिकेट कर रहा है वो किस भाषा को समझते हैं। अब जैसे गांव देश में जा करके अगर आप उनको बाबा साहब की बात, फुले साहब की बात आप बताना चाहें या कोई बात बताना चाहें, आप इंग्लिश में अगर लेक्चर देना शुरू कर देंगे तो गांव के लोगों तक वो बात नहीं पहुंचेगी, यानी वो संप्रेषित नहीं होगी। इसलिए हमेशा कम्युनिकेटर को ध्यान रखना चाहिए कि अपने कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी भाषा का प्रयोग करें, जिस भाषा को जिनको आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हों, तभी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, अन्यथा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भाषा का बड़ा महत्व है, इस बात पर भी विचार करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है।